ज़ीशान खान साहब डॉक्टर पॉपुलर मेरिठी के घर उनके दीवाने खास में बैठे हुए कुछ लोगों को अपनी बड़ी बहर की गजल, जिसकी रदीफ थी तुम तो ठहरे परदेसी, सुना रहे थे। नशिस्त में उर्दू से नाबलद सामीन खान साहब की गजल पर भरपूर दाद दे रहे थे। तभी नशिस्तगाह में डॉक्टर पॉपुलर मेरिठी नुमादार हुए और खान साहब से मुखातिब होकर कहने लगे, खान साहब, अच्छा शायर बनने के लिए या अच्छा शेर कहने के लिए आपको खासी मेहनत की जरूरत है। कम से कम आपको मुख्तलिफ शायरों के 1000 शेर याद करने होंगे, तभी आप अच्छा शेर कह सकते हैं। भाई मेरी माने तो आप आज ही से दीवाने गालिब का मुताला शुरू कर दें, आपको बहुत फायदा होगा। खान साहब ने डॉक्टर पॉपुलर मेरिठी की बात पर अमल किया और असदुल्लाह खां गालिब को पढ़ना शुरू किया और अपने दिल में ठान ली कि वो 1000 शेर याद करके ही दम लेंगे। एक दिन खान साहब दीवाने गालिब पढ़ रहे थे कि पढ़ते पढ़ते खान साहब की आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि डॉक्टर एजाज पॉपुलर के घर में मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ और उर्दू के दीगर बहुत अजीम शोरा और गालिब के कई हम असर शायरों की एक खासी बड़ी तादाद मौजूद थी। उन सब में हजरत इब्राहिम ज़ौक़ एक नुमाया नाम था और उस महफिल में असदुल्लाह खां को मैंने मसनदे सदारत पर जलवा अफरोज देखा। हर शायर शमा के सामने आता, अपना नाम बताकर अपना कलाम पढ़ता और सब लोग दादो तहसीन से नवाजते। ये अदबी नशिस्त बहुत ही कामयाबी के साथ चल रही थी। एजाज पॉपुलर ने सब शायरों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारी इस अदबी महफिल में जन्नत से मोहतरम असदुल्लाह खां गालिब और इब्राहिम ज़ौक़ के अलावा उर्दू अदब का हर वो बड़ा शायर मौजूद है जिसने दुनिया में अपना मकाम बनाया है। इन सब की आमद से हमारी ये अदबी नशिस्त न सिर्फ बैनुल अक़वामी बल्कि दोनों जहानों में मकबूलियत हासिल कर चुकी है। हमने अपने इन सामईन के लिए आमों की एक खास किस्म की दावत का एहतमाम भी किया है, क्योंकि आम हमारे मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब को बहुत पसंद हैं। अब असदुल्लाह खां गालिब और हजरत ज़ौक़ और उनके हमअसर शोरा के कलाम के बाद हमारी ये अदबी नशिस्त इख्तिताम पजीर होती है। इस अदबी नशिस्त में मोहतरम असदुल्लाह खां गालिब के कुछ अदबी लताइफ भी सामईन की खिदमत में पेश किए जाएंगे। गालिब के कुछ अदबी लताइफ समात फरमाएं। गालिब के एक दोस्त गालिब के पास बैठे हुए थे। वो आम नहीं खाते थे। उसी वक्त वहां से एक गधे का गुजर हुआ तो गालिब ने आम के छिलके गधे के आगे फेंक दिए। गधे ने छिलके को सूंघा और चलता बना तो गालिब के दोस्त ने सीना फुलाकर कहा, देखा मिर्जा, गधे भी आम नहीं खाते। तो मिर्जा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ, देख रहा हूँ कि गधे आम नहीं खाते। सब ने असदुल्लाह खां गालिब का अदबी लतीफा सुनकर खूब तालियां बजाईं। एजाज पॉपुलर ने मिर्जा गालिब की मौजूदगी में और भी बहुत से अदबी लताइफ जो मिर्जा गालिब से मंसूब थे सामीन और मुझको भी सुनाए। इन लताइफ को मैं भी बहुत मुनहमिक होकर सुन रहा था। जब मिर्जा गालिब अंग्रेजों की कैद से छूटकर आए तो मियाँ काले साहब के मकान में ठहरे थे। एक रोज मियाँ काले साहब के पास बैठे थे कि किसी ने आकर
कैद से छूटने की मुबारकबाद दी। मिर्जा साहब ने कहा, कौन कैद से छूटा है? पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूं। गालिब से मंसूब एक और अदबी लतीफा सुने। मिर्जा गालिब रमजान के महीने में दिल्ली के मोहल्ले कासिम जान की एक कोठरी में बैठे 25 ही खेल रहे थे। मेरठ से उनके शागिर्द मुफ्ती शेफ्ता दिल्ली आए तो मिर्जा साहब से मिलने गली कासिम जान आए। उन्होंने देखा कि रमजान के मुतबर्रक महीने में मिर्जा 25 ही खेल रहे थे। उन्होंने एतराज किया, मिर्जा साहब, हमने सुना है कि रमजान में शैतान बंद कर दिया जाता है। मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, मुफ्ती साहब, आपने ठीक सुना है। शैतान जहां कैद किया जाता है वो कोठरी यही है। सभी शायर नशिस्त में इन अदबी लताइफ को सुनकर महसूस हुए। गालिब से मंसूब एक और अदबी लतीफा एक और शरीक ने सुनाया। गदर के बाद मिर्जा गालिब भी कैद हो गए। उनको जब वहां के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया गया तो कर्नल ने मिर्जा की वज़े-क़ते देखकर पूछा, वेल, तुम मुसलमान हैं? मिर्जा ने कहा, जनाब, आधा मुसलमान हूँ। कर्नल बोला, क्या मतलब? मिर्जा ने कहा, जनाब, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। सभी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे। भाई एक और अदबी लतीफा सुने। मिर्जा गालिब शतरंज के भी बड़े शौकीन थे। मौलाना फैजुल हसन सुहानपुरी दिल्ली में नए नए आए थे। गालिब को पता चला कि वो भी शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उन्हें दावत दी और खाने के बाद शतरंज की बिसात बिछा दी। उधर से कुछ कूड़ा करकट ढोने वाले गधे गुजरे तो मौलाना ने कहा, भाई दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्जा गालिब ने सर उठाकर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई, बाहर से आ जाते हैं। इस अदबी लतीफे को सुनकर सभी ने एक जोरदार कहका लगाया। तभी मलिकजादा मंजूर अहमद ने गालिब को मौलाना हाली का वो किस्सा भी याद दिलाया। मौलाना हाली ने आगे बढ़कर मलिकजादा मंजूर अहमद से पूछा, कौन सा किस्सा मंजूर साहब? अरे भाई, वही हाली साहब, पैर दबाने वाला। पद्मश्री अनवर जलालपुरी ने मलिकजादा मंजूर अहमद से और मुशायरे के सदर मुहतरम मिर्जा गालिब से इजाजत लेकर वो अदबी किस्सा यूं बयान किया। भाई हुआ यूं कि सदर मुहतरम मिर्जा गालिब के पैरों में शदीद दर्द था। मौलाना हाली ने अपने उस्ताद मिर्जा के पैर दबाने की इजाजत मिर्जा से चाही। मिर्जा साहब ने इस शर्त पर पैर दबाना मंजूर किया कि वो इस काम के एवज रुपए लेंगे। इस पर मौलाना हाली ने सर तस्लीम खम किया और कहा, बेहतर है उस्ताद। जब अल्ताफ हुसैन हाली मिर्जा के पैर दबा चुके तो उन्होंने मिर्जा गालिब से उजरत तलब की। मिर्जा गालिब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुमने मेरे पैर दबाए, मैंने तुम्हारे रुपए दबाए। पद्मश्री अनवर जलालपुरी से ये अदबी किस्सा सुनकर मिर्जा गालिब और हाली भी मुस्कुराए बगैर न रह सके। बज़्म में सभी सामईन इन अदबी लताइफ को सुनकर मिर्जा गालिब की पुरमज़ह गुफ्तगू, ज़हानत और हाजिर जवाबी का लुत्फ ले रहे थे। तभी गालिब ने सर सैयद की तरफ देखते हुए कहा, इस अदबी नशिस्त में कली कुतुब शाह से लेकर जॉन एलिया, अहमद नदीम कासमी, राहत इंदौरवी तक हर दौर का शायर मौजूद है। यहाँ आकर हम सब एक हो गए हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं।
भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हर दौर का शायर यहाँ मौजूद है। दुनिया में सर सैयद और अकबर इलाहाबादी मगरबी तहजीब और मशरकी तहजीब के दिलदादा थे, लेकिन यहाँ आकर सब एक हो गए हैं। भाई बकौल इकबाल, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यहाँ आकर तो ये आलम है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। अकबर साहब, आपने तो दुनिया में सर सैयद को हमेशा तंज का निशाना बनाया और बाद में सर सैयद के कामों की तारीफ भी की। आपका ये मिसरा अदबी हलकों में बहुत मशहूर है। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। फिर गालिब ने मुस्कुराकर एजाज पॉपुलर को देखा और कहा, सुना है आपने भी मेरे अशार पर बहुत सी तज़मीनें लिखी हैं। मुझे जन्नत में अकबर इलाहाबादी, दिलावर फिगार, ज़मीर जाफरी, प्रोफेसर अनायत अली खान, आफताब लखनवी, आदिल लखनवी, बिलाल रामपुरी, ये सब मज़ाह निगारों ने बताया था और आपकी 2-1 तज़मीनें भी सुनाई थी। कुछ मुझे भी तो सुनाइए। उस वक्त एजाज पॉपुलर के घर पर हजरत ज़ौक़ और उनके बहुत से हमअसर शोरा भी तशरीफ रखते थे। एजाज पॉपुलर ने नशिस्त पर एक निगाह डाली और गालिब को गालिब का शेर सुनाते हुए कहने लगे, उस्ताद, आपका ये शेर बहुत मशहूर है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मैंने आपके इस शेर के एक मिसरे को तज़मीन किया है। देखिए मफहूम क्या से क्या हो जाता है। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। वाह जी वाह वाह वाह, क्या खूब तज़मीन है। हजरत ज़ौक़ ने पॉपुलर मेरठी को भी भरपूर दाद दी और कहा, देखा असदुल्ला, पॉपुलर ने तुम्हारे एक मिसरे को कहां से कहां पहुंचा दिया। पॉपुलर साहब दोबारा बोले, आपकी इजाजत हो तो दूसरा शेर समाप्त करूं। सबने कहा, बिल्कुल, इरशाद इरशाद। पॉपुलर साहब फिर बोले, हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तज़मीन देखें। सलीका कुछ भी नहीं तुझको शेर कहने का, गजल की दाद अगर हम न दे तो तू क्या है। हम ऐसे लोगों ने शोहरत का ताज बख्श दिया, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह जी वाह वाह वाह, पॉपुलर साहब, गालिब के मिसरे को क्या उम्दा लिबादा उड़ाया है। ये शेर पॉपुलर साहब मिर्जा गालिब ने हम पर कहा था। उस वक्त बहादुर शाह जफर के दरबार में हमारी बड़ी पजीराई हुई थी और ये सब इज्जतें मिर्जा गालिब को बहुत नागवार गुजरती थी। पूछ लीजिए, हजरत गालिब तो सामने ही बैठे हुए हैं। इतना सुनकर असदुल्ला खां गालिब ने मुस्कुराकर ज़ौक़ साहब की बात की तायीद की। बाप और माँ की गलत बात भी हंसकर सहो, चुप रहो, चुप भी रहो, चुप भी रहो, चुप भी रहो। ये नए दौर की तहजीब भला क्या जाने, अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो। वाह जी वाह वाह वाह, क्या खूब तज़मीन है। पॉपुलर साहब, आपने तो गालिब के इस मिसरे को गालिब से छीन लिया है। क्या उम्दा तज़मीन करते हैं। इस बात का एतराफ तो खुद अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद के सामने जन्नत में किया था। भाई दिलावर फिगार ने भी
जन्नत में तुम्हारे कुछ अशार उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कली कुतुब शाह को सुनाए हैं। सुनकर वो भी बहुत महजूज हुए थे। वही गालिब साहब के इस शेर पर भी तज़मीन समात फरमाए। फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। अब तज़मीन सुनिए। सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। इस तज़मीन को सुनकर गालिब भी मुस्कुराए बगैर न रह सके। ज़ौक़ से मुखातिब होकर कहने लगे, अमा ज़ौक़ साहब, यहाँ पॉपुलर मेरठी के घर आकर इस अदबी नशिस्त में शिरकत करके मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा गालिब, मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ। हमारे हम असर शोरा ने भी इस नशिस्त में बहुत उम्दा अशार पढ़े हैं। ये सभी शोरा काबिले सताइश हैं। गालिब साहब, आपकी इजाजत एक और तज़मीन समात फरमाएं। अरे सुनाइए सुनाइए पॉपुलर साहब, हम सब हमा तनगोश हैं। आपकी हर तज़मीन हमारे दिल को मुनव्वर कर जाती है। पॉपुलर साहब ने फिर फरमाया, ये बलाओं का सिलसिला क्या है, मेरी तकदीर में लिखा क्या है। हर बरस एक साथ 2 बच्चे, या इलाही ये माजरा क्या है। वाह जी वाह 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 पॉपुलर साहब, आपने तो गालिब को गालिब कर दिया। जन्नत में पॉपुलर मेरठी के सब यूं ही फैन नहीं हैं। आपका कलाम सभी जन्नत वासियों के लिए एक रोशन बाप की तरह है। पॉपुलर साहब फिर बोले, एक और तज़मीन समात फरमाएं। कह गया हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कह गया हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तज़मीन देखिए इसकी, क्यों कयामत बपा करे कोई, दिल से दिल को जुदा करे कोई। कह गया हूँ मैं 3 बार तलाक, कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब के एक मिसरे को तज़मीन करके तलाक जैसे मौजू पर लबकुशाई की है। ना किसी की दिल आजारी, ना कोई बात काबिल एतराज। वाह जी वाह पॉपुलर साहब, ये आप ही का खासा है। गालिब भी अपने जमाने में कभी किसी से खुश ना हुए, ना अपने जमाने में किसी को गर्दाना। पॉपुलर साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। गालिब आपकी हर तज़मीन को बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और महजूज भी हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पॉपुलर साहब धीरे से मुस्कुराए और बड़ी इंकिसारी से बोले, भाई ये सब आप बुजुर्गों की जर्रा नवाजी है, वरना बंदा इस काबिल कहाँ। आपने मेरे घर आकर मेरी हौसला अफजाई की है। लीजिए, आप सबकी इजाजत हो तो एक और तज़मीन समात फरमाऊं। वैसे तो मैंने जनाब गालिब के तमाम मशहूर मिसरों को तज़मीन किया है। ज़ौक़ साहब, एक और तज़मीन देखिए। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अब आप इसकी तज़मीन देखिए। कौन लिखवाता है किस किस से गजल, मुद्दतों के बाद ये हम पर खुला। सच तो ये है पर्दाए आवाज में, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। बहुत खूब पॉपुलर साहब, आपने गालिब के इस मिसरे को तज़मीन करके तरन्नुमबाज शायरों पर बहुत अच्छे ढंग से तंज किया है। भाई वाह वाह, मान गए पॉपुलर साहब, मान गए आपको। ज़ौक़ साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैंने आपके एक मिसरे को भी तज़मीन किया है। अच्छा, चलो भाई, नेकी और पूछ पूछ। पॉपुलर साहब बोले,
आपका मशहूर शेर है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तज़मीन मुलाहिज़ा हो, मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वाह भाई वाह पॉपुलर साहब, वाह वाह, आपने तो ज़ौक़ के मिसरे को भी क्या खूब तज़मीन किया है, मिसरा ही छीन लिया। वाह भाई वाह भाई, यकीनन आप दुनिया में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भाई पॉपुलर साहब, आपने उस्ताद सुखन मीर तकी मीर पर भी कुछ तज़मीनें की हैं, वो भी तो जरा सुनाएं, मुझे अहमद फराज ने बताया था। जी जी गालिब साहब, बेहतर है, लीजिए समात फरमाएं। मीर तकी मीर का शेर है, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आ अबे ओ चाक गरीबा वाले। तज़मीन है इसकी, आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। मीर की अजमतो तौकीर से बेगाना रहे, साहिबे अक्ल न थे कूचे जाना वाले। मीर को देख के यूं देते थे आवाज, इधर आ अबे ओ चाक गरीबा वाले। एक और तज़मीन आप मुलाहिज़ा करें। मीर का शेर है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अब आप तज़मीन देखें। बसों में बिकती हुई शे खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ कि जिंदगी न रही। बस एक बार उन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बहुत खूब पॉपुलर साहब, ये सब तज़मीनें मुनफरिद हैं। बहुत से शायरों ने भी कुछ तज़मीनें लिखी हैं, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और ना कोई आपके मनसब को छू सका। आप यकता थे, यकता हैं और यकता ही रहेंगे। डॉक्टर एजाज पॉपुलर के घर पर उनकी इस अदबी नशिस्त में अपने उन पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई, जिसमें दिलगीर मेरठी अपने अहद के एक मुनफरिद शायर भी मौजूद थे। कहने लगे, आज डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी की इस अदबी नशिस्त में इब्राहिम ज़ौक़ और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग हयात थे, बहादुर शाह जफर की महफिलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त मेरे सबसे बड़े हरीफ इब्राहिम ज़ौक़ ही थे। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन जन्नत में मीर तकी मीर ने हम दोनों में सुलह करवा दी। तब हम सब दुनियावी बातों को भुलाकर बगलगीर हुए थे। भाई मैं पॉपुलर मेरठी से गुजारिश करता हूँ, वो जब भी कोई अदबी नशिस्त का एहतमाम करें तो इब्राहिम ज़ौक़ के और बहुत से मशहूर मिसरों पर तज़मीन करके उन्हें भी मकबूलियत की दहलीज तक लेकर जाएं, तो मैं उनका बहुत ममनून रहूंगा। गालिब पॉपुलर मेरठी की इस अदबी नशिस्त में अपने भी तासुरात का इजहार कर रहे थे। आज उर्दू अदब के ये सब बड़े मरकज जो लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, अजीमाबाद में हैं, आजकल उर्दू अदब की नुमाया खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई बात नई नजर नहीं आती है। आज 200 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे दामन से चिपटे हुए हैं। आए दिन गालिब पर सेमिनार, मंटो पर सेमिनार, प्रेमचंद पर सेमिनार, इकबाल पर सेमिनार, ये सब क्या हो रहा है? इसके अलावा जितने भी अदबी जराइद निकल रहे हैं, वो भी सब हमारे ही नामों से अपने अपने अदबी नंबर निकालते रहते हैं। भाई गर्ज ये कि सबने हमारे नाम को अपनी रोजी रोटी से जोड़ रखा है।
भाई मौजूदा दौर में भी दुनियावी शायरों में भी बहुत सी सलाहियतें हैं, लेकिन उन्हें वो मकाम नहीं मिल पाता जिसके वो सच में हकदार हैं। भाई मैंने सुना है कि डॉक्टर बशीर बदर ने मेरे मद्दे मुकाबिल आने के लिए वो सब काम किए थे जो शोहरत के लिए जरूरी थे। यकीनन वो इसमें एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने मेहनत की और उर्दू मंजरनामे पर अपनी मोहर सख्त की। आजकल उनके बहुत से अशार अदबी महफिलों में कोट किए जाते हैं। मुझे सलीम जाफरी ने भी बशीर बदर के बहुत से मशहूर अशार सुनाए हैं। भाई बहुत खूब लिखते हैं बशीर बदर। आजकल हमारी जबान उर्दू एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब ऐसे लोग जो उर्दू से नाबलद हैं और आए दिन उर्दू का रस्मुल खत बदलने की पैरवी करते नजर आते हैं, वही हमारी उर्दू जबान के सबसे बड़े मुखालिफ और दुश्मन हैं। मुझे राहत इंदौरवी ने मुशायरों की ताजा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया है और उन शायरों से भी मुतारफ करवाया है जो दुनिया में उर्दू की खिदमत में पेश हैं। उनमें वसीम बरेलवी, जावेद अख्तर, शीन काफ नाजिम, मुनव्वर राना और इसके अलावा शोरा की एक तवील फहरिस्त है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े शायर कोरोना से मुतासिर होकर आए हैं, जिनमें अजीम अमरोहवी, शम्सुर रहमान फारूकी, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, प्रोफेसर शमीम हनफी, प्रोफेसर मंजर हनफी, अंजुम उस्मानी और बहुत से शायर और अदीब इस कोरोना वायरस जैसी वबा से मुतासिर होकर आए हैं, जो शायर भी हैं और अच्छे नाक़िद भी हैं। इन सब से बहुत सी अहम मालूमात हासिल हुई हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई कुछ ऐसे शायरों के बारे में भी पता चला है जो अपने आगे किसी को इज्जत तक नहीं देते, जो अपने बुजुर्गों के कलाम चोरी करते हैं और खुद को बड़ा शायर तस्लीम करते हैं और खुद नुमाई में लगे रहते हैं। तौबा तौबा तौबा। भाई मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि ऐसे अदीबों और शायरों से हमारे उर्दू अदब को बचाए। और आखिर में डॉक्टर इजाज पॉपुलर मेरठी का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सदारत में एक कामयाब शेरी नशिस्त का एहतमाम किया। डॉक्टर पॉपुलर मेरठी इस वक्त तंज़ व मज़ाह में एक नुमायां नाम है। इब्तिदा में दिलावर फिगार ने जो नज़्म पॉपुलर मेरठी अकबर इलाहाबादी की नजर में पढ़ी, वो भी बहुत उम्दा है। पॉपुलर मेरठी की शायरी के दिलदादा अमीर खुसरो, कली कुतुब शाह, नाजिर खयामी, सागर खयामी, इकबाल, रविश सिद्दीकी, मुबसर अमरोही, किस किस का नाम लूं, सभी तो मद्दाह हैं डॉक्टर पॉपुलर मेरठी के। अभी गालिब अपनी बात मुकम्मल कर भी ना पाए थे कि मेरी बीवी ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, जीशान साहब, सुबह के 12 बज चुके हैं, आज क्या उठने का इरादा नहीं है? सूरज भी सवा नेज़े पर आ गया है, अल्लाह समझेगा तुम्हें। अरे भाई उठता हूँ, ये क्या गजब किया भगवान। गालिब और ज़ौक़ से मुसाफा किए बगैर तुमने मुझे नींद से बेदार कर दिया। भाई यकीनन पॉपुलर मेरठी इस अहद का बड़ा शायर है। आज ये इंकिशाफ पॉपुलर मेरठी की अदबी नशिस्त में गालिब और ज़ौक़ ने किया। जन्नत में मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, कली कुतुब शाह सब मुताज्जिब हैं। यानी हर दौर का शायर अपने पॉपुलर मेरठी का फैन है। ये तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया।